दुनिया का सबसे पुराना जीवित धर्म हिंदू धर्म। आज जब हम 21वीं सदी में खड़े हैं तो ये अद्भुत परंपरा अभी भी 6000 साल बाद फल फूल रही है। 1 अरब से ज्यादा लोग इसे मानते हैं। 150 देशों में इसकी जड़ें हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? आज हम इस महान यात्रा को समझेंगे, सरस्वती सिंधु सभ्यता से लेकर आज के महाकुंभ तक। 6000 साल पहले जब मिस्र और मेसोपोटामिया अभी भी छोटी छोटी बस्तियों में बटे हुए थे, तब भारत में दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे उन्नत सभ्यता फल फूल रही थी, सरस्वती सिंधु सभ्यता, जिसके शहरों में 80,000 तक लोग रहते थे। यहाँ की नगर योजना, जल प्रबंधन और सामाजिक व्यवस्था इतनी उन्नत थी कि आज भी हम इससे सीख सकते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाएं वहां थीं, वे आज भी हिंदुओं द्वारा मनाई जाती हैं। लेकिन फिर क्या हुआ? सरस्वती नदी सूखने लगी। ये महान सभ्यता धीरे धीरे बिखरने लगी। लोग नए इलाकों में जाने को मजबूर हुए, लेकिन उनकी परंपराएं, उनके विचार, उनकी आध्यात्मिक खोज, ये सब साथ गया। और यहीं से शुरू हुई वैदिक संस्कृति की नई यात्रा। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये संस्कृत में लिखे गए 6000 साल पहले। इनमें सिर्फ धार्मिक मंत्र नहीं है, बल्कि पूरी जीवन पद्धति का वर्णन है। अर्थव्यवस्था से लेकर खगोल विज्ञान तक, चिकित्सा से लेकर दर्शन तक, सब कुछ। आज भी पंडित 10,500 वैदिक श्लोकों को मुंहजबानी कह सकते हैं, जिसमें 50 घंटे लगते हैं। यह है हमारी मौखिक परंपरा की शक्ति। फिर आए महान ग्रंथ रामायण और महाभारत। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि हमारे इतिहास के खजाने हैं। न्याय, धर्म और जीवन के मूल्यों की शिक्षा देते हैं। इनर एल्केमिस्ट, जब आप इन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो आप समझ जाते हैं कि क्यों ये आज भी प्रासंगिक हैं। 600 ईसा पूर्व तक हिंदू समाज में वर्ण व्यवस्था विकसित हो गई थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये सामाजिक व्यवस्था स्थिरता लाने के लिए बनी थी। हालांकि इसमें कुछ समुदायों को बाहर रखा गया, जो आज हमें सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन इसी दौरान भारत ने विज्ञान और गणित में अद्भुत प्रगति की। गुप्त काल में 1000 ईसा पूर्व से 6ठी सदी तक हमने दुनिया को शून्य दिया, दशमलव प्रणाली दी। खगोल विज्ञान, चिकित्सा, धातु विज्ञान में हम सबसे आगे थे। 400 ईस्वी का लौह स्तंभ आज तक नहीं जंग खाया है। यह है हमारी तकनीकी उत्कृष्टता का प्रमाण। हिंदू धर्म के मूल सिद्धांत क्या हैं? एक परम ईश्वर में विश्वास, धर्म का पालन, कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म और मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ खुलापन है, सहनशीलता है। सत्य एक है, रास्ते अनेक हैं। यही तो है हिंदू धर्म की आत्मा। अहिंसा का सिद्धांत, ये सिर्फ एक विचार नहीं था। महात्मा गांधी ने इसे अपना हथियार बनाया। उन्होंने कहा था कि अहिंसा मानवता के पास सबसे बड़ी शक्ति है। ये विनाश के सबसे शक्तिशाली हथियार से भी ज्यादा ताकतवर है। इस सिद्धांत ने न सिर्फ भारत को आजादी दिलाई, बल्कि दुनिया भर के नागरिक अधिकार आंदोलनों को प्रेरणा दी। पूजा, साधना, तीर्थयात्रा, गुरुओं का मार्गदर्शन, ये सब हिंदू आध्यात्मिक जीवन के केंद्र में है। मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं है, बल्कि सामुदायिक जीवन के केंद्र हैं। यहाँ कला, संगीत, नृत्य और दर्शन का संगम होता है। और फिर आते हैं त्योहार। दिवाली से लेकर होली तक हर त्योहार जीवन का उत्सव है। लेकिन सबसे अद्भुत है कुंभ मेला। 2025 का महाकुंभ प्रयागराज में ये इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी सभा है। 45 करोड़ श्रद्धालु 6 हफ्तों में आए। एक दिन में 3 करोड़ लोग, ये कल्पना से भी ज्यादा हैं। ये सिर्फ एक धार्मिक सभा नहीं है, बल्कि मानवता की एकता का प्रतीक है। आज भी जब दुनिया तेजी से बदल रही है, हिंदू धर्म अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। नई खोजें हो रही हैं। राजस्थान के बहाज गांव में एएसआई को 23 मीटर गहरा पुराना नदी तल मिला है, जो सरस्वती नदी से जुड़ा हो सकता है। ये खोज हमारे इतिहास को फिर से लिखने की संभावना देती है। हिंदू धर्म की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये जीवंत है, गतिशील है। यह अपने अनुयायियों को सोचने की, सवाल करने की, अपना रास्ता खोजने की आजादी देता है। ये जीवन का उत्सव मनाता है, मृत्यु से नहीं डरता। ये कहता है कि जो जाता है वो वापस आता है। कर्म का ये सिद्धांत आज भी उतना ही प्रासंगिक है। 6000 साल की ये यात्रा अभी भी जारी है। हर दिन नए अनुभव, नई खोजें, नई समझ। हिंदू धर्म सिर्फ एक धर्म नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है, सत्य की खोज है और अंततः अपने भीतर के परमात्मा को पहचानने की यात्रा है।